chapter 4 verses 23 and 24. मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका चौथा बाब उसकी 23 और 24 आयत. जॉन चैप्टर 4 यूहन्ना 4 उसकी 23 और 24 आयत, 23 and 24. और सिस्टर ननप्रीत आज नहीं है, शायद पंजाबी में कोई पढ़ सकता? किसी के पास पंजाबी की बाइबल नहीं है आज उर्दू में चलेगा? मेरे पास हिंदी की है. हिंदी चलें, हिंदी पढ़ दीजिए. Okay. यूहान 4:23. ओके. यूहन्ना की अंजील उसका चौथा अध्याय उसकी 23 और 24वीं आयत. परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है. परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें. आमीन. थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच. मैं उर्दू में पढ़ देता हूँ. मगर वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है. खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करें. आमीन. हम खुदा का शुक्र करते हैं उसके भेदों के लिए, उसके कलाम के लिए, जिंदा बातों के लिए. किसी से मेरी बात हो रही थी और वो कहते हैं कि मेरे से रीडिंग करना मुश्किल है और मैं फिल्में देख के कलाम सीखता हूँ. एंड होली स्पिरिट स्पोक टू मी, क्योंकि फिल्में देख के आप कहानियां सीख सकते हैं, कलाम नहीं सीख सकते. यू मस्ट रीड द बाइबल, बिकॉज कहानियों में इंस्ट्रक्शंस नहीं है. कहानियों में ये नहीं बताया कि रोजा कैसे रखना है, वो ईसाया 58 में लिखा हुआ और वो पढ़ना ही पड़ेगा. कहानियों में ये नहीं बताया कि प्रस्तिश किसको कहते हैं, प्रस्तिश कैसे होगी. लोग सोचते हैं कि हमने क्रिश्चियन मूवीज देख ली हैं एंड दिस इज गुड इनफ फॉर अस, कि अब हमें खुदा का सारा पता लग गया. मैंने कहा आपकी जिंदगी फिल्मों ने नहीं बदलनी. क्रिश्चियन मूवीज देखना अच्छी बात है, आपको पिक्चराइज होता है, जो पढ़ा होता है जब आप उसको अपनी आंखों के सामने होता देखते हैं तो इंडीड उसका फायदा होता है. लेकिन अगर आपको बेसिक्स पता नहीं है, टेक्स्ट, एंड देन डोंट रीड बाइबल एज अ टेक्स्ट बुक. बाइबल इज नॉट अ टेक्स्ट बुक एंड बाइबल इज नॉट अ रिलीजियस बुक. ये सिलेबस की किताब नहीं है और ना ही ये मजहबी किताब है. This is a book of life. Say that after me. This is a book of life. अगर आपने अपनी जिंदगी को देखना है कि मेरी मुश्किलात कहां से हल होंगी, तो कलाम एक वाहिद बुक है. दिस इज द ओनली बुक दैट गॉड हिमसेल्फ हैज रिटन. खुदा के रूह ने आदमियों के हाथों से अपनी बातें इसलिए लिखवाई हैं ताकि आपकी जिंदगी जो इसमें लिखी हुई है वो आपको समझ आ सके और आप अपनी मुश्किलात का हल इसमें ढूंढकर उन परेशानियों से छुटकारा हासिल कर सके और उन बरकतों को हासिल कर सके जो कलाम पर अमल करने के वसीले से आपकी जिंदगी में अपने आप आने लगती है. यू डोंट इवन नीड टू प्रे फॉर ब्लेसिंग्स, क्योंकि कलाम में खुदावन कहते हैं कि मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं तुम्हें किन चीजों की जरूरत है. हमें बच्चों का पहले से पता होता है इनको क्या चाहिए, कब खाना है, कब इनको भूख लगेगी, कब प्यास लगेगी, कब इन्होंने स्कूल जाना है, कब इनके सोने का टाइम है. वी नो बिफोर दे आस्क. अभी तक मेरी बेटी वो शी विल बी 20, तो वो जब मेरी तरफ ऐसे देखती है ना और कुछ कहने लगती है, मैं कहा मुझे पता लग गया. तो क्या कहती, डैड आपको कैसे पता लग गया? मैं कहा बाप हूं मैं, I just know. So Father in heaven knows more than the parents on earth knows about us. Amen. Problem ये है कि we don't do what he expects us to do. तो फिर बहुत सी बातें, जैसे हमारे बच्चे जब नहीं सुनते बात तो हम भी बहुत सारी चीजें, फोन छीन लेते हैं या कोई चीज लेके नहीं देते हैं या कहीं लेकर नहीं जाते हैं. कहें आज तुम घर में रहोगे, आज हम जाएंगे तुम घर में रहोगे. you are not allowed this, you are not allowed that. And this is how God, Father in heaven, हमारा आसमानी बाप भी इसी तरीके से हमें हर चीज देना चाहता है. हर मौजज़ा हमारे लिए है, हर बरकत हमारे लिए है, सारी कायनात उसने हमारे लिए बनाई है. लेकिन इसको हासिल करने का एक तरीका है.
अर्नेस्ट मल की एक खूबसूरत गजल है, अपने महबूब को तो खुदावंद नींद ही में आसूदा करे। मैं गा के सुना देता हूं, क्या ख्याल? 2 लाइनें। अपने महबूब को तो खुदावंद नींद ही में आसूदा करे। आसूदा का मतलब है हर चीज से प्रोवाइड करना, उसको हमेशा फुलफिल रखना। अपने महबूब को तो खुदावंद नींद ही में आसूदा करे, बस वो बदले में चाहता फकत ये शुक्र से उसको सिजदा करे। बस वो बदले में चाहता फकत ये शुक्र से उसको सिजदा करे। वो तो कहता है मांगो मैं दूंगा, वो तो कहता है मांगो मैं दूंगा, खटखटाओ मैं दर खोल दूंगा, खटखटाओ मैं दर खोल दूंगा। एक सलीका है मांगे तो पाए, एक सलीका है मांगे तो पाए, उस सलीके से मांगा करो। अपने महबूब को तो खुदावंद नींद ही में आसूदा करे, बस वो बदले में चाहता फकत ये शुक्र से उसको सिजदा करे। हालेलुया। एक तरीका है, एक सलीका है, वो सलीका ठीक कर लें, तरीका सीख लें तो कोई चीज आपसे दूर नहीं है। हालेलुया। अपने आप बरकत बहने लगती हैं, अपने आप जरूरियात पूरी होने लगती हैं। ये जो गवाहियां हम रोज सुनते हैं, ये इसीलिए है कि किसी ने खुदा के कलाम पर अमल किया और उस अमल करने के वसीले से उसके लिए वो मौजा हो गया, वो बरकत आ गई, प्राइसेस गिर गई। अभी मैं काफी दिनों से केबल ढूंढ रहा हूँ, एक्सटेंशन वायर है, जो इलेक्ट्रिक एक्सटेंशन वायर का रोल होता है बड़ा, और वो पहले तो मिल ही नहीं रहा था। एक दिन मैं B&M पे गया, मैंने देखा तो वहां पर 22 पाउंड का लगा हुआ था। तो मैंने कहा ये थोड़ा महंगा है, किसी और शॉप पे देखता हूँ। मैं एक और शॉप पे गया, वहां पर 40 पाउंड का लगा हुआ था। मैंने कहा ये तो प्राइस डबल हो गया, वापस B&M चले। तो तीसरे दिन मैं वापस B&M गया, कुछ भी नहीं मिला, सब बिक गया हुआ था। चौथे दिन मैं दोबारा गया तो एक कोने में एक रोल पड़ा था और उसके ऊपर कोई प्राइस नहीं थी। मैंने वो उठा लिया, मैं टिल पे चला गया। मैंने कहा खुदावन ये चाहिए मुझे, तो आपको पता है मैं 5 दिन हो गए एक चीज के पीछे, और मुझे चाहिए भी सस्ता। और मैनेजर जो प्राइस ढूंढने लगे, उनको प्राइस नहीं मिली। तकरीबन आधा घंटा मैं खड़ा रहा। मैंने कहा मैं भी आज लेके ही जाना है। मैं खड़ा रहा। एंड में वो घूम फिर के आधे घंटे बाद आया और आके कहने लगा कि उसने कोई कोड बताया, जो टिल पे थी लेडी, उसको कहा ये इसका कोड है तो ये प्राइस डाल दे। उसने डाला, गैस हाउ मच? 10 पाउंड्स। 40 पाउंड की चीज मैं 10 पाउंड में लेके आया। आमीन। और मुझे पता होता है कि जब पाकरू काम कर रहा है तो करेगा और मुझे फेवर मिलेगी। सो समीना 5 पाउंड, यस, आपकी प्राइस 10 से 5 होगी, 5 से भी फ्री हो जाएगी, 1 पे आ जाएगी। मेरी शॉपिंग की ये गवाही है कि मेरे भांजी जो नोटिंगम में रहती है और उसके हस्बैंड बहुत साल पहले उन्होंने लैपटॉप्स लेने थे, और वो स्पेशल आए नोटिंगम से 1 घंटे का सफर करके मेरे पास, कहते हैं चाचू जी हमने लैपटॉप खरीदना और हमने आपके साथ खरीदना है क्योंकि आपको हमेशा फेवर मिलती है। हम चले गए लैपटॉप खरीदने, शॉप पे गए, लैपटॉप देखा और जो पसंद आया उन्होंने लिया। वो ऑफर पे था और इट वाज लाइक 30 पाउंड्स पर मंथ, जो मंथली होता है। और हम टिल पे चले गए, तो जब हमने पेमेंट करने के लिए, उन्होंने सारा कुछ हो गया और पे करने लगे तो कहा 30 पाउंड फॉर दिस है ना। तो वो कहने लगा कि नहीं 30 में 2 हैं, एक नहीं है 2 हैं, तो यू मस्ट गो एंड बाय अनदर वन, टेक अनदर वन। So, फिर एक मैंने खुद ले लिया, एक खुद को दिया, और उसने कहा कि 10 मिनट रह गए ऑफर खत्म होने में, यू आर द लास्ट कस्टमर फॉर दिस ऑफर, इज जस्ट 10 मिनट्स मोर। तो मैंने जल्दी जल्दी उठाया दूसरा भी 30 पाउंड में 2 लैपटॉप लेके आया। आमीन।
सो पीटर भाई, प्रेज द लॉर्ड। हमारे लिए आसमान की बादशाही अपने तरीके से काम करती है, बट एक तरीका है मांगने का, एक तरीका है खुदा के ज़ुरी में झुकने का। आज वो सीखना है कि वर्शिप क्या है, परस्तार क्या है। आमीन। और सारी, आज मैं आपको एक ऐसी चाबी दूंगा जिसके वसीले से आप वो सारी बरकतें खोल सकते हैं जो दाऊद और सुलेमान ने अपने लिए खोल ली। आमीन, हालेलुया। सो सम थिंग्स विल बी डिस्टर्बिंग, कि आप थोड़े परेशान होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में परेशानी ठीक हो जाएगी। सो प्रेज गॉड। अब दो चीजें हैं यहाँ पर, कह रहा है कि खुदा क्या कर रहा है। वर्स 24 में है, खुदा रूह है, जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। वर्स 23 में 23वीं आयत में है कि बाप अपने लिए परस्तार ढूंढता है, बाप अपने लिए परस्तार ढूंढता है। दो चीजों का जिक्र आया नए ऐदनामे में जो खुदा ढूंढ रहा है। पहली लूका में है, लूक 19 उसकी वर्स 10, लूक चैप्टर 19 19, लूका 19वां बाब और उसकी 10वीं आयत में, और लिखा है खुदावन यीशु ने कहा कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। यूहन्ना आगे चल के हमें चौथे बाब में एक और चीज बताते हैं जो खुदा ढूंढ रहा है, और वो है परस्तार। सो दो चीजें खुदा ढूंढ रहा है। नंबर एक, वो जो खोए हुए हैं उन्हें ढूंढ रहा है। नंबर दो, परस्तार ढूंढ रहा है। ये दोनों फर्क लोग हैं। खोया हुआ शख्स परस्तार नहीं बन सकता। परस्तार वो है जो खुदावन को जान गया, जिसने तोबा कर ली, नए सिरे से पैदा हो गया। अब खुदावंद उसके अंदर दो क्वालिटीज ढूंढ रहा है। सो पहली बात पे चलते हैं। खुदावंद खोए हुओं को ढूंढने, और जब ढूंढ लेता है तो उन्हें रिहाई देता है, उन्हें छुटकारा देता है गुनाह से, हमेशा की मौत से, अंधकार की, अंधेरे की बादशाहत से निकाल के उन्हें रोशनी, द किंगडम ऑफ लाइट, द किंगडम ऑफ हेवन का शागिर्द बना देता है। They become the disciples of the kingdom of heaven on earth. So पहले ढूंढता है, फिर नजात देता है। जब छुटकारा मिल जाता है, जब उनकी एंट्री आसमान की बादशाही में हो जाती है, तो डिसाइपलशिप स्टार्ट हो जाती है। फिर वो वेट करता है कि ये कब वैसा परस्तार बनेगा जैसा मुझे चाहिए। दे आर इंटरलिंक्ड। सो दो चीजें ढूंढता है, खोए हुओं को ढूंढने आया है, और यूहन्ना 4 में कहता है कि वो ऐसे परस्तार ढूंढ रहा है। Now वो प्रस्तिश नहीं ढूंढ रहा। Take that, note that down. He is not looking for a worship, he is looking for a worshipper. खुदावन परस्तार ढूंढ रहा है, प्रस्तिश नहीं ढूंढ रहा। आजकल के दौर में प्रस्तिश का एक बहुत अजीब सा ट्रेंड है जो कि बिब्लिकल नहीं है। खुदावन परस्तार ढूंढ रहा है जिसमें क्वालिटी ऑफ अ कैरेक्टर है। हर गाने वाला, सो राइट दिस डाउन, अगर आप नोट्स ले रहे हैं देन राइट दिस डाउन, कि सिंगिंग इज नॉट वर्शिप। गीत गाना प्रस्तिश नहीं है। गॉड इज नॉट लुकिंग फॉर सिंगर्स। खुदावंद गुलूकार नहीं ढूंढ रहा, सिंगर्स नहीं ढूंढ रहा। नंबर टू, डांसिंग इज नॉट वर्शिप। लोग दाऊद की तरह नाचते हैं। आजकल अजीब सा ट्रेंड है, बस नाचो क्योंकि दाऊद नाचा था। दैट इज नॉट वर्शिप। क्लैपिंग इज नॉट वर्शिप। जोर जोर से तालियां बजाना, लोग सोचते हैं बस मैं प्रस्तिश कर रहा हूं, इसमें ताली बजाना बहुत जरूरी है। दैट इज नॉट वर्शिप। टाइदिंग इज नॉट वर्शिप। लोग सोचते हैं हम दया की देते हैं, हमारी प्रस्तिश यही है, इबादत यही है। दैट इज नॉट वर्शिप। रीडिंग बाइबल इज नॉट वर्शिप। कलाम को सिर्फ पढ़ के फर्ज पूरा करना इज नॉट वर्शिप। ये प्रस्तिश नहीं है। गैर जुबान में बहुत ज्यादा दुआ करना इज नॉट वर्शिप, एंड यू विल बी शॉक्ड। एंड व्हेन होली स्पिरिट, जब पाकरू ने मुझे बातें 4-5 साल पहले सिखाई, आई वाज शॉक्ड, क्योंकि आई लव वर्शिप एंड आई थॉट एवरीथिंग आई एम डूइंग, गीत गा रहा हूँ, मैं हारमोनियम बजा रहा हूँ, पहले मैं तबला बजाता था, मैं ताली बजाता हूँ, आई यूज्ड टू डांस एज वेल, एंड होली स्पिरिट सेड नन ऑफ दिस इज वर्शिप।
एंड दिस इज व्हाट वी विल लर्न कि खुदा तालियां बजाने वाले नहीं ढूंढ रहा, वो गाने गाने वाले नहीं ढूंढ रहा, वो म्यूजिक बजाने वाले नहीं ढूंढ रहा। उनकी क्वालिटीज भी लिखी हैं कि मैं परस्तार ढूंढ रहा हूं। नाउ लेट मी टेल यू कि आप ढूंढते वो चीज हैं जो गुम हो जाती है। What you lose is what you look out for. यहां पर क्या है कि गॉड इज सीकिंग। आपका मोबाइल गुम हो जाए तो क्या हालत होती है? हरून भाई, गाड़ी की चाबियां गुम हो जाए तो क्या हाल होता है? हाँ जी हरून भाई, क्योंकि टैक्सी चलाते हैं तो गाड़ी रोजी रोटी है। जिस दिन चाबी नहीं मिलेगी उस दिन बाहर नहीं जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे तो उस दिन कमाई कैसे होगी? सो खुदा ढूंढ रहा है समथिंग दैट ही हैज लॉस्ट। खुदा ने आदम को अदन में खो दिया, एंड सिंस देन, उस वक्त से लेकर आज तक खुदावंद ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो दिल से उसे ढूंढ रहे हैं। इसलिए खुदावंद यीशु ने कहा कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने हैं। ऐसे लोग जो खोए हुए हैं लेकिन वो दिल से खुदा की तलाश में है। अब्राहम उनमें से एक था जो बावजूद अमीर बाप का बेटा होने के और सारी चीजें उसके पास थी, मगर वो ढूंढ रहा था अपने दिल में कि ये चांद और ये सितारे बनाने वाला खुदा कोई और है जिसे मैं नहीं जानता। मेरे बाप के बुत जो है वो इन सारी कायनात के बनाने वाले नहीं है। The idols that his father was making were not the gods, and Abraham was certain on that. वो इस बात पे पूरा यकीन रखता था कि मेरा बाप जिन हाथों से बुतों को बनाता है, ये बुत दुनिया नहीं बना सकते, दुनिया बनाने वाली कोई और ताकत है। एंड ही वॉज लुकिंग फॉर दैट गॉड, एंड गॉड लुक्ड एट हिज हार्ट। और खुदा ने उसके दिल को देखा कि ये मुझे खोज रहा है, एंड ही स्पोक टू हिम। खुदावन यीशु ने इसलिए कहा कि मैं खोए हुओं को ढूंढने, सारी दुनिया खोई हुई है, सारी दुनिया गुनाह के पर्दा उनकी आंखों पर है, उनकी अकल पे है, मगर खुदावन ढूंढ रहा है कि मुझे दिल से कौन ढूंढता है। बहुत से लोग अपने अपने कमरों में बदल गए, और क्योंकि खुदा का नूर उन पर चमका, खुदा के रूह ने जुम्बिश की, और बहुत सी गवाहियां हैं कि उनके कमरे में रोशनी हुई या वो किसी जगह पर थे। और साउल भी ऐसा एक शख्स था जो बेशक मसीहों को, क्रिश्चियंस को मारता था, मगर दिल से खुदा को बहुत प्यार करता था। और खुदा ने उसका दिल देख के उस पर अपने आप को जाहिर किया, क्योंकि वो एक ऐसा खोया हुआ शख्स था जो दिल से खुदा को प्यार करता था, पूरे जज्बे से करता था, और अपनी सोच और समझ में वो खुदा का काम कर रहा था। वो सोच रहा था कि मसीहत और मसीह की तालीम जो है वो गलत है और इसको खत्म कर देना चाहिए, और मसीहों को जमीन से खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये खुदा के खिलाफ है। सो आपका जज्बा खुदा के लिए अच्छा है तो आप किसी धर्म से हो, खुदावन आपको किसी ना किसी तरीके से मोड़ लाएगा, किसी को भेजेगा। कोई हालात ऐसे होंगे जिसमें आपको कलाम की खुशखबरी मिलेगी। खुदावन खोए हुओं को, क्योंकि आदम नहीं खोया, उसने इंसानियत खो दी। इंसान ने खुदा को खो दिया, खुदा ने इंसान को खो दिया, एंड दे हैड अ गैप। इसलिए खुदावन यीशु ने कहा कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया हूं। जिनको नजात मिल जाती है, फिर खुदा उनके अंदर कैलिबर ऑफ कैरेक्टर देखता है। वो परस्तार ढूंढता है जिनके अंदर क्या हो, रूह हो, पाक रूह से वो मामूर हो, और दूसरी बात, दे हैव अ ट्रूथफुल लाइफ, उनके अंदर सच्ची जिंदगी हो, सच्चा जज्बा हो, सच्ची रूह हो, सच्ची जुबान हो, सच्ची सोच हो। खुदावन ने कहा, यीशु ने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, यूहन्ना 14:6 में, राह, हक और जिंदगी। सो खुदा क्या देख रहा है? वो अपने कैरेक्टर को जिंदगी, हमारी जिंदगियों में देखना चाहता है। खुदावन ने इंसान को अपनी सभी और अपनी सूरत पे पैदा किया। खुदा सच्चा है और उसमें कोई झूठ नहीं, उसमें सच्चाई है। इसलिए वो ऐसे लोग ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से भरे हों, पाक रूह से मामूर हों, लेकिन सिर्फ गैर जुबान ही ना बोलते हों, बल्कि उनकी जिंदगी में अमली जिंदगी अच्छी तरीके से हो और कायम रहते हो कलाम में। इसलिए मैंने कहा सिर्फ बाइबल पढ़ना 5 मिनट सुबह और रात को पढ़ना और संडे को पढ़ लेना, या रेगुलर बाइबल ऐसे पढ़ना सिर्फ रिलीजियस बुक है। इट इज नॉट अ रिलीजियस बुक। दिस इज अ बुक
where your life is written. इस किताब में मेरी और आपकी जिंदगी लिखी हुई है। जब अब भी ऐसा ही अक्सर होता है, जब कोई मुश्किल होती है मैं दुआ करता हूं और यूं करके बाइबल खोल देता हूं, और जो आयत मेरे हालात से या मेरी गाइडेंस के लिए होती है पाक रूह, वो एग्जैक्ट मेरे सामने निकाल देते हैं। हालेलुया। क्योंकि इसमें मेरी जिंदगी और आपकी जिंदगी की कोई मुश्किल ऐसी नहीं है, जिंदगी का कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब कलाम में मौजूद नहीं है, मगर दिल पढ़ने वाला दिल से पढ़े, सीखने के लिए पढ़ेगा तो उसे समझ आएगी कि उसको करना क्या है। खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करे, जो पाखरू से मामूर हो। सच्ची जिंदगी वो है जिसमें जो खरा है, जो जिसमें दोगलापन नहीं है, जिसमें खोट नहीं है, जिसके कहने और करने में कोई फर्क ना हो, उसको सच्ची जिंदगी कहते हैं। खुदावंत परस्तार ढूंढ रहा है जो सच्ची जिंदगी वाला हो। हालेलुया। जिसकी जिंदगी में खोट ना हो, दोगलापन ना हो, जिसके कहने और करने में फर्क ना हो। हालेलुया। खुदावंत यीशु जब 40 दिन रोजे में थे तो मैथ्यू 4 निकालें, मत्ती 4 बाब और उसकी 8 से 10 आयत। मत्ती 4 बाब मैथ्यू 4 वर्सेस 8 to 10। और ये आजमाइश है जो इब्लीस ने, शैतान ने खुदावंद यीशु की और कहने लगा। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनत, उनकी शान और शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुक कर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। अगर तू झुक कर मुझे सिजदा करे। इंग्लिश में आया कि इफ यू वर्शिप मी, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, अगेन द डेविल टुक हिम टू अ वेरी हाई माउंटेन एंड शोड हिम all the kingdoms of the world and their splendor. All this I will give you. He said, if you will bow down and worship me. Jesus said, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve him only. इब्लीस उसे ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई और कहा, अगर तू झुक कर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उसे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावन अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। आमीन। हालेलुया। सिजदा करना या झुकने का मतलब यह है कि मैं अपना तन और मन, अपना जान, जिस्म और रूह तेरे हवाले करता हूं। दिस इज वाई खुदा ने कहा था कि किसी के सामने नहीं झुकना। अगर झुकना है तो मैं ही एक खुदा हूं जिसके सामने झुकना है। सो झुकने का मतलब सिर्फ रेवरेंस नहीं होता है, सिर्फ इज्जत अफजाई के लिए नहीं झुका जाता। इसका मतलब मैसेज ये होता है कि आई गिव माई सोल, स्पिरिट एंड बॉडी इनटू योर हैंड। मैं अपनी जान, जिस्म और रूह तेरे हवाले करता हूं। तू जो चाहे मेरी जिंदगी को के साथ कर सकता है। दिस इज व्हाट इट मीन्स। और कितना बेवकूफ है शैतान कि कायनात के बनाने वाले को उसकी बनाई हुई चीजें ऑफर कर रहा है। जिसने दुनिया बनाई, जिसने सितारों के नाम रखे हैं, जिसने हमारे बाल भी गिने हुए हैं, उसको ऑफर कर रहा है कि तू मुझे झुक के सिजदा कर, मेरी इबादत कर, तो मैं ये सारी चीजें तुझे दूंगा। बहुत सारे मसीहों को शैतान ने इस तरीके से वर्गलाया हुआ है। जो चीजें वाकई आपका हक है, ये सारी दुनिया आपके लिए बनाई है, आपको उसने ऑफर दी हुई है। और हम कभी इस चीज के पीछे भाग रहे हैं, कभी उस चीज के पीछे भाग रहे हैं, कभी और उसकी वजह से कभी पैसा हमें चला रहे हैं, कभी रिश्तेदारियां हमें चला रही हैं, कुछ ना कुछ हमें मजबूर करके रखा हुआ है ताकि हम कभी भी जिंदा खुदा को की इबादत और उसकी प्रस्तिश वैसे ना कर सके जैसे खुदा चाहता है। Satan was not asking him to sing to me. He was saying, bow down to me. मेरे सामने झुक और मुझे सिजदा कर, इसको मैं इबादत गिनूंगा। और खुदावंद यीशु ने साफ इनकार कर दिया। और तमाम बातें जो शैतान ने खुदावंद यीशु से की, वो कलाम में से की।
उसको कहता है ये लिखा है कि अपने ताई नीचे गिरा दे तो फरिश्ते तुझे, साम 91 से बात कर रहा था, कलाम से बात कर रहा था। इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ बाइबल रीडिंग करने से आप परस्तार नहीं बन सकते। इट इज नॉट वर्शिप, बिकॉज मैनी पीपल रीड द बाइबल अराउंड द वर्ल्ड और वो गैर मसीही हैं। सिर्फ बाइबल पढ़ने से आप अच्छे परस्तार नहीं बन सकते। फर्क ही है। और इवन क्रिश्चियनिटी में भी बहुत से मसीह अव्वल तो बाइबल पढ़ते नहीं है, और जो पढ़ते हैं वो चलते नहीं है। नाउ गॉड इज लुकिंग फॉर टू थिंग्स, ट्रूथ एंड स्पिरिट। रूह तो हर इंसान के अंदर है, मगर खुदा अपना रूह आपके अंदर देखना चाहता है, क्या मेरा रूह मौजूद है या नहीं। क्योंकि जिसके अंदर पाक रूह नहीं है वो मुर्दा है। पाक रूह अंदर आके आपको नई जिंदगी बख्शता है, क्योंकि वो जिंदा खुदा का रूह है। जिसके अंदर रूह है उसके अंदर जिंदगी है। जिसके पास रूह है उसके पास खुदा का बेटा है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। क्योंकि खुदावन यीशु ने कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं। और जिसके पास पाक रूह है उसके अंदर यीशु रहता है, उसके किरदार में यीशु है, उसकी सोच में यीशु है। हालेलुया। और सच्चाई उसका फल है। रूह अंदर होती है, सच्चाई बाहर होती है। जिसकी रूह सच्ची है उसका किरदार सच्चा है, उसका बोलचाल सच्चा है, उसकी आंख सच्ची है, उसका कान सच्चा है, उसका हाथ सच्चा है, उसका पांव सच्चा है, उसकी राहें सच्ची हैं। सादिक कहते हैं सच्ची राह पर चलने वाला, जिसको राइचस कहते हैं। राइचस मीन हु लिव राइट, हु वॉक राइट, हु टॉक राइट, हु डू राइट। राइचसनेस एक जिंदगी है, लाइफस्टाइल है। God is not looking for singers. He is not looking for musicians. He is not looking for dancers. He is not looking for public show or celebrities. He is looking for a character and a caliber and people with integrity. जो लोग रूह और सच्चाई से चल रहे हैं वो खुदा कह रहा है मेरी हजूरी में सच्चे परस्तार है। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे। यहां पर लफ्ज आया है सच्चे परस्तार, इसका मतलब झूठे भी हैं। इसलिए आइडेंटिफाई किया गया है द ट्रू वर्शिपर्स, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फॉल्स वर्शिपर्स एंड ट्रू वर्शिपर्स। मैं गौर कर रहा था कि आसमान पर खुदा की हुजूरी में सराफीम उसके तख्त के सामने झुके परस्तिश करते हैं। एंड दिस इज व्हाट दे डू। हिजकियेल के पहले बाब में लिखा है कि वो 6 पर है और उनके 2 परों से वो अपने मुंह छुपा लेते हैं। और आप जितनी पुरानी बिल्डिंग्स देखेंगे चर्चेस की, चर्च ऑफ इंग्लैंड की हैं या कैथलिक्स की हैं या बाकी डिनोमिनेशंस की हैं, हमेशा क्वायर की जो सीट्स होती हैं वो लेफ्ट और राइट पे होती हैं। दे आर नेवर स्ट्रेट। वो इसलिए होती हैं कि क्वायर जब गीत लीड करती है तो कोई भी क्वायर का चेहरा ना देखे और सब लोगों का ध्यान खुदाए कुदूस की तरफ रहे। मगर मॉडर्न गॉस्पेल सिंगिंग का ट्रेंड बड़ा अजीब है। वर्शिप सिंगर्स दे कम लाइक अ सेलिब्रिटी। अच्छे से अच्छा सूट, चमकदार कपड़े और अच्छे से अच्छा स्टाइल, एंड एवरीबॉडी इज सेलिंग देयर स्टाइल। इट इज सैड कि गॉस्पेल सिंगिंग हैज बिकम अ बिजनेस और लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। आज जी हम परस्तार बुलाएंगे, और पाकिस्तान में कुछ ऐसे हैं जो गैर मजहब के लोग हैं और वो आके कन्वेंशनों में गीत गा के प्रस्तिश में लीड कर रहे हैं, जो जिंदा खुदा को जानते ही नहीं है, जिन्होंने यीशु को कबूल नहीं किया, जो बाइबल को कभी पढ़ते ही नहीं है, वो आके हमें हीलिंग क्रूसेड में लीड करेंगे कि हम खुदा के साथ कनेक्ट हों। These trends are dangerous and they are evil and these are the false worshippers. ये झूठे परस्तार हैं। खुदा झूठे नहीं लिखा है, वो सच्चे परस्तार ढूंढ रहा है, जिन्होंने तौबा की है, पाकरू से मामूर हैं, बपतिस्मा लिया है, कलाम को सीखते हैं, कलाम को समझते हैं और कलाम पर चलते हैं। वो सच्चे परस्तार है। खुदावन परस्तार नहीं ढूंढ रहा, सच्चे परस्तार ढूंढ रहा है। और उसने कैरेक्टर बताया कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि खुदा बल्कि मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश
रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है, कोई दूसरा परस्तार नहीं ढूंढता। इसलिए मैंने कहा कि गीत गाना बेफायदा है, तालियां बजाना बेफायदा है। दाऊद जब नाचा था तो पहले तो उसका नाच हमारे जैसा नाच नहीं था। दैट वॉज अ वेरी डिसेंट डांस, इट वॉज नॉट भंगड़ा डांस। और दाऊद पता नहीं कितनी बार नाचा था, लेकिन यहां पर इसलिए लिखा है क्योंकि इस बार जब नाचा तो एक तो बादशाह था उस वक्त, दूसरा ये कि कपड़े ही उसने उतार दिए, वो बिल्कुल नेकेड हो गया, लिखा नंगा हो गया। उसको इतना मदहोश हो गया प्रस्तिश में, खुदा की मोहब्बत में, वो गीत में नहीं था गुम हुआ। आजकल कहते हैं जी पादरी साहब वो फलाना गीत सुना दे, वो जो तो गाने ना बड़ा ही मसा होता है, मसा गीत में नहीं है। अर्नस्ट मल बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं मसा तबले में नहीं है, मसा हारमोनियम में नहीं है, मसा बजाने वाले में होता है। हालेलुया। मसा गीत में नहीं है, मसा गीत गाने वाले में। जब जिंदगी का चश्मा आपके अंदर बहता है, आपके अंदर है, और वहां से जब बहना शुरू होता है तो आप कुछ भी करेंगे, आसमान पे वो प्रस्तिश गिना जाएगा। प्रस्तिश की जो डेफिनेशन हमने सीखी है या आज के मॉडर्न क्रिश्चियनिटी में चल रही है, दैट इज वेरी डेंजरस। किसी परस्तार को बुलाएं जी, जब तक प्रस्तिश नहीं होगी माहौल पैदा नहीं होता कलाम का। जब तक गीत नहीं गाया जाएगा पाकरू का, तब तक कलाम का माहौल ही पैदा नहीं होता। पौलुस रसूल तो हर शहर में जाके, हर गली में जाके बगैर प्रस्तिश के कलाम सुनाता था। कोई गीत नहीं गाया जाता था कि जी आए हम माहौल तैयार करेंगे। ये माहौल तैयार करना क्या है? आपका दिल तैयार नहीं है तो कोई माहौल आपको तैयार नहीं कर सकता। दिल की प्यास और दिल की भूख खुदावंद ढूंढ रहा है, प्यासे लोग ढूंढ रहा है, खोए हुओं को नहीं ढूंढ रहा, प्यासे लोगों को ढूंढ रहा है, जो खुदा के लिए अपने दिल में लगन रखते हैं, जो टूट के खुदावंद को चाहते हैं, ऐसे लोग ढूंढ रहा है। हालेलुया। खुदावंद यीशु ने साफ इनकार कर दिया कि मैं अपने खुदा के अलावा किसी और को कभी सजदा नहीं करूंगा। मूसा को खुदावंद ने कहा, कूच की किताब उसका 8वां बाब पहली आयत, उसे कहता है कि जाके फिरौन का क्या है कि मेरे लोगों को जाने दें ताकि वो मेरी इबादत करे। कहता है जाके फिरौन को कह कि इनको जाने दे ताकि ये मेरी इबादत करें, क्योंकि आज तक 400 साल से ये तेरी इबादत कर रहे हैं। तूने इनको फोर्स करके, इनकी मजबूरियों का फायदा उठा के, इनको थोड़ी सी रोटी दे के तूने इनको खरीदा हुआ है, इतने सालों से गुलाम बनाया हुआ है। अब फिरौन से कह कि आज के बाद ये तेरी इबादत नहीं करेंगे, ये मेरी इबादत करेंगे। ये तेरे खुदा को खुदा नहीं कहेंगे, ये मुझे खुदा कहेंगे। और उससे कह कि इनको जाने दे। खरूज 8वां बाब और 8वीं आयत में फिरौन जब मान गया, निकाल ले खरूज की किताब उसका 8वां बाब, कूच 8वां बाब 8 अध्याय उसकी 8वीं आयत। Exodus chapter 8 verse 8। लिखा, तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा कि खुदावंद से शिफात करो कि मेंढकों को मुझसे और मेरी रैयत से दफा करे, और मैं इन लोगों को जाने दूंगा ताकि वो खुदावंद के लिए कुर्बानी करें। आमीन। ना जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिखें कि कुर्बानी के बगैर इबादत नहीं हो सकती। यू कैन नॉट वर्शिप विदाउट सैक्रिफाइस। ओल्ड टेस्टमेंट है या न्यू टेस्टमेंट है, पुराना नियम है या नया नियम है, पुराना ऐदनामा है या नया ऐदनामा है, वर्शिप नेवर चेंज्ड। प्रस्तिश और इबादत एक ऐसी चीज है जिसका असूल सारे जमानों में हमेशा सेम रहा है। बगैर कुर्बानी के प्रस्तिश नहीं हो सकती, बगैर कुर्बानी के इबादत नहीं हो सकती।
पहली कुर्बानी बाइबल में हमें कायन और हाबिल की दिखाई देती है, और खुदा सच्चे परस्तार ढूंढ रहा है, क्योंकि यहां पर दो किस्म के वर्शिपर्स हैं, एक सच्चा है और एक झूठा है। सच्चे को खुदावन ने कबूल किया, झूठे को खुदावन ने रिजेक्ट किया। जेनेसिस चैप्टर 4, पैदाइश की किताब, उसका 4 बाब, उसकी पहली 7 आयत। जेनेसिस चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 7, और लिखा है, और अब आदम अपनी बीवी हवा के पास गया और वो हामला हुई और उसके कायन पैदा हुआ। तब उसने कहा, मुझे खुदावन से एक मर्द मिला। फिर कायन का भाई हाबिल पैदा हुआ, और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा और कायन किसान था। सो कायन वाज अ फार्मर एंड एबल वाज अ शेपर्ड। चंद रोज के बाद यूं हुआ कि कायन अपने खेत के फल का हदिया खुदावन के वास्ते लाया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलौठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदावन ने हाबिल को और उसके हदिये को मंजूर किया, पर कायन को और उसके हदिये को मंजूर ना किया। इसलिए कायन नहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। और खुदावन ने कायन से कहा, तू क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजा पर दिबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ। आमीन, हालेलुया। हाबिल अपने पहलौठों की चर्बी लेकर आया था। He brought the first fruit. Can you say the first fruit? बात फ्रूट की नहीं है, बात फर्स्ट की है, कि पहला हिस्सा खुदा का है। बात क्वालिटी की है। राइट डाउन क्वालिटी एंड राइट डाउन प्रायोरिटी। It is not about sacrifice, it is about the priority and the quality. किस किस्म की कुर्बानी है और किस दर्जे पे लेकर आए हो, किस लेवल पे आप लेकर आए हो। खुदा को समझ के रखा है। हाबिल ने खुदा को पहला दर्जा दिया। फर्स्ट इज गॉड in his life, in everything. And then first is God, and he brought the best to God. कायन ने इबादत की। कायन is worshiping God as well, लेकिन वो बेस्ट अपने लिए रख लिया और उसने सेकंड बेस्ट खुदा के लिए लेकर आया। खुदा ने कुर्बानी नहीं देखी, खुदा ने उसका दिल देखा कि वो डू यू थिंक आई एम, तूने मुझे समझ के रखा है। ये सब्जियां जब उगी थी तो बारिश मैंने बरसाई थी। जिस जमीन में तूने बीज बोया है वो जमीन का बनाने वाला मैं हूं। जो बीज तूने बोया है वो भी मैंने तुझे दिया। एंड यू थिंक दैट यू आर द बेस्ट। पिछले हफ्ते हमने सुना था लव योरसेल्फ। दो किस्म के प्यार सिखाए थे। फर्स्ट इज अ सेल्फिश लव, सेकंड इज अ गॉडली लव। एक खुद परस्ती की मोहब्बत है, एक खुदा परस्ती की मोहब्बत है। When you have a godly love, you will bring the best and the first to God. But when you do not have God, you have ego. जब आपके अंदर अना है, आपके अंदर घमंड है, आपके अंदर खुदगर्जी है, तो you will never give God what he deserves. फिर वो आपके बच्चे हैं, आपका वक्त है, आपका पैसा है, आपकी गाड़ी है, आपका घर है, anything you have will not have the highest priority. आप उस किसी चीज में भी खुदा को पहला दर्जा नहीं देंगे। God has a problem with that. और कायन को ये जिता रहा था खुदा कि या तो मेरी इबादत ना कर, और अगर करनी है तो सही तरीके से कर। खोटी जिंदगी, दोगलापन, झूठी जिंदगी, मक्कारी, खुदा को नफरत है इससे। He does not like that. और खुदा ने कायन को जिताया कि अगर तू भला करता, यानी जो सच था वो करता, जो उसका तुझे पता है तेरा भाई कर रहा है, तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? Why couldn't you do it? इसलिए तेरी कुर्बानी को मैं रिजेक्ट करता हूं। उसकी कुर्बानी रिजेक्ट नहीं, उसकी लाइफ रिजेक्ट होगी। और लिखा है कायन खुदा की हजूरी से चला गया। He never repented.
उसने कभी माफी नहीं मांगी और कभी लौट कर नहीं आया, और उसने एक घिनौना गुनाह किया सिर्फ जेलसी में। अगर आपकी लाइफ में जेलसी है और आप कुर्बानी चढ़ा रहे हैं और आप सोच रहे हैं मैं परस्तिश कर रहा हूं और माफी नहीं है, झगड़ा है, बुग़्ज़ है और नफरतें हैं और कितने कैसे कैसे घिनौने गुनाह हमारी जिंदगी में है, और हम चर्च जाके संडे को होके सोचते हैं भी आज मैंने बड़ी इबादत कर ली है, आज वर्शिप हो गई जी, बड़ा मजा आया पाजी साहब। मजा किस बात का आया आपको? अच्छे सॉन्ग का आ गया? पाजी साहब कलाम बहुत अच्छा था, पर आपने क्या किया? कुछ भी नहीं। गॉड इज नॉट लुकिंग फॉर सेक्रीफाइसेस। लिखा है हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। Obedience is better than sacrifice. Obedience is equal to sacrifice. आपकी ताबेदारी, आपकी ओबीडियंस, आपका कलाम पर चलना सैक्रिफाइसेस को रिप्लेस करता है, बिकॉज इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू सैक्रिफाइस। ओबीडियंस का मतलब ये नहीं कि जब आप दिल चाहता है, जब आप कर सकते हैं तब आप करें। ओबीडियंस का मतलब है कि जब मैं नहीं कर सकता तब भी मैं खुदा के हुक्म पर अमल करूंगा। दैट इज कॉल्ड ओबीडियंस। टीचर के सामने तो सारे स्टूडेंट खामोश रहते हैं, जब टीचर नहीं होता क्लास में फिर क्या करते हैं? वहां पता लगता है कि ओबीडियंस कैसी है। डू यू स्टिल ओबे द लॉ? अगर ट्रैफिक लाइट्स नहीं है या खराब हो गई है तो क्या आप रुकेंगे रेड लाइट पे? कैमरे ना हो तो क्या फिर भी आप 30 माइल्स एन आवर पे चलाएंगे गाड़ी? दैट इज कॉल्ड ओबीडियंस। एंड यू नो कि ये 30 माइल्स रोड है, अगर कैमरा नहीं है तो विल यू स्टिल गो ऑन 30 माइल्स और यू बी डूइंग 60 माइल्स? दिस इज वेयर द ओबीडियंस इज टेस्टेड। और खुदा देख रहा है कि प्रस्तिश तो बड़ी करके आया है, बड़े गीत सुना के आया है, ए हुण की करन दिया भाई। और मैं एक बार 30 माइल रोड पे 40 माइल्स पे जा रहा था और मेरे साथ वाली गाड़ियां जो है, जो कि नॉन क्रिश्चियंस थे, नॉन क्रिश्चियंस लोग जो शहर में चलते हैं, आम ट्रैफिक है, वो सब लॉ के रिस्पेक्ट कर रहे थे और मैं लॉ तोड़ रहा था। तो पाकरू ने मुझसे डांटा और कहा कि तू लीडर है, पास्टर है? मैंने कहा हाँ जी हूं। तू सिखाने के लिए भेजा गया? मैंने कहा जी। तो कहा अपनी स्पीड देख, और ये जो दूसरे जा रहे हैं ये कानून को बगैर देखे फॉलो कर रहे हैं और तू ये समझ तुझे कोई देख नहीं रहा, एंड यू जस्ट डू एवरीथिंग यू लाइक। एंड दैट वाज अ स्लैप। तो पाकरू ने मुझे एक थप्पड़ लगाया कि ओबीडियंस क्या चीज है। ओबीडियंस है जब कोई नहीं देख रहा, यू स्टिल ओबेइंग इट। आप इंटरनेट पे क्या कर रहे हैं, आप फोन पे क्या कर रहे हैं, गॉड इज वॉचिंग कि आप कितने सच्चे हैं, आपकी परस्तिश कितनी सच्ची है, आपकी जिंदगी में सच्चाई कहां पर है। खुदा ऐसे परस्तार ढूंढ रहा है जो रूह और सच्चाई से हर वक्त उसमें कायम रहते हैं। जब कोई देख रहा है, जब नहीं देख रहा, जब चर्च में है या चर्च के बाहर है, आप खरे इंसान हैं। हालेलुया। आपकी जिंदगी में दोगलापन नहीं है, आपकी जिंदगी में झूठ नहीं है। दैट इज व्हाट ही इज लुकिंग फॉर। ऐसे परस्तार ढूंढ रहा है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करते हो। बुक ऑफ एक्ट्स में एक कहानी है, मैं निकलवाऊंगा नहीं, चैप्टर 5 में है, पहली 6 आयत है। और वहां पर ऐसा हुआ कि जब 3000 लोगों ने तीसरे बाब में, दूसरे बाब में अपनी जिंदगियां खुदावन को दी, तोबा की, और लिखा है कि उन सब ने सोचा कि खुदावन यीशु अब जल्द आने वाला है। यीशु ने कहा था मैं जल्द आने वाला हूं। तो हिस्ट्री में ये बात है कि लोगों ने इसलिए जमीनें और जायदादें बेच दी थी क्योंकि उनको ये था कि अभी आ जाएगा यीशु, हफ्ते 2 हफ्ते में वापस आ जाएगा, हमने इस जमीनों को क्या करना है, हम ये सारा पैसा लाके खुदा के काम में सर्व करते हैं। तो लोगों ने अपनी जायदादें बेची और जायदादें बेचकर सारा पैसा लाके पतरस के पांव में ढेर कर दी। आमीन। और पतरस रसूल ने क्या किया कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स शुरू कर दिए। उसने कहा बेवाओं की, यतीमों की, भूखे प्यासों की मदद होगी, और लिखा कि हर एक की जरूरत चर्च फंड से पूरी की जाती थी। आमीन। क्योंकि लोग अपना बेस्ट एंड अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी, कैन यू से दैट, अपनी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ब्लेसिंग्स यूज्ड टू शेयर टुगेदर। इसलिए वो कलीसिया रेडिकल थी, वो जोशीले लोग थे और जज्बे से काम करते थे और कुर्बानी देना जानते थे।
इसलिए उनकी इबादत और उनका इकट्ठे होने में, उनकी प्रस्तिश में बड़ी ताकत थी। इसलिए जेलों के दरवाजे खुल जाते थे, जलजला आ जाता था जब वो दुआ करते थे। हमसे तो मच्छर भी नहीं मारे जाते, स्पाइडर आ जाए तो हमारी चीखें निकली होती। एक इतना जो कोरोना वायरस है, क्रिश्चियन हम बुरा हाल हुआ हमारा, डर डर के बुरा हाल है। ऐसे करके हम शेक हैंड कर रहे हैं, ऐसे करके। मैं पिछले दिन एलडी गया, वहां एक पुराने दोस्त मुझे मिल गए, तो वो मास्क लगाया हुआ, मैंने कुछ भी नहीं था लगाया, उन्होंने मास्क लगाया तो फिर भी वो मुझे एंज करके मिले। मैं कहा वाह जी वाह, बड़े बड़े स्ट्रांग बिलीवर है। ही इज वेरी वेरी स्ट्रांग बिलीवर। आप उनसे बात करें तो आप कहेंगे यार ये बंदा तो वाकई ना दुआ करेगा तो जलजला आ जाएगा। तो मैंने कहा क्या हाल हो गया हम लोग का, क्या हाल हो गया। खुदावंद ईमानदार लोग ढूंढ रहे हैं, परहेजगार, जिनको हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना कहना आता हो, जो अपना स्टैंड ले सकते हो, हु कैन होल्ड देयर ग्राउंड एंड स्टैंड फर्म इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस। हालेलुया। उनकी दुआ आसमान पे पहुंचती है, उनकी प्रस्तिश आसमान पे पहुंचती है, उनकी सच्चाई आसमान पे पहुंचती है, उनकी रूह खुदा के रूह के साथ ऐसे जुड़ी होती है, एकदम इकट्ठे मिलके काम करते हैं। इसी बात को पौलुस रसूल कहता है कि आई हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। कह रहा मेरी सोच खुदावन यीशु और पाक रूह की सोच से इस तरह जुड़ी हुई है कि हम दोनों कभी अलग नहीं होते। इसलिए वो बहुत बार कहता है कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, मगर क्योंकि मुझ में मसीह की अकल है, इसलिए मैं ये समझता हूं कि मैं जो भी कह रहा हूं मैं खुदा की तरफ से कह रहा हूं और उसके जहन की बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। हालेलुया। सो हननिया और सफीरा की कहानियां माल की किताब में, उन्होंने अपनी जायदाद बेची और आधा माल रख लिया और आधा पतरस के पास लेकर आए, और पतरस ने कहा कि क्या तूने इतने ही को बेचा? हननिया कहने लगा हाँ मैंने इतने को ही बेचा। दैट मीन्स कि मैंने कुछ भी पास नहीं रखा, जो कुछ था पतरस साहब ए ताड़े को लेके आया। झूठ बोला उन्होंने। और पतरस को पाकरू ने कहा कि इसने मुझसे झूठ बोला है। तो पतरस ने कहा कि हननिया क्यों तूने पाकरू से झूठ बोला है? Why did you bring the second best? Why did you bring the leftover? तू बचा हुआ लेकर आया है, तू पहला नहीं लेकर आया। पहली बात तू पहला नहीं लाया, दूसरी बात तू सारा नहीं लेकर आया, तूने झूठ बोला है। कहता देख तेरे दफनाने वाले दरवाजे पे खड़े हैं। और लिखा हननिया उसी वक्त गिर गया और उसकी रूह उसके जिस्म से निकल गई। और थोड़ी देर बाद उसकी बीवी वहां पर आई, सफीरा आई, और वो नहीं जानती थी कि उसका खावंद मर चुका है। और पतरस ने वही सवाल उससे किया कि क्या इतने को ही जमीन बेची? कहती है हाँ इतने को ही जमीन बेची। खुदा ने कहा देख तेरे खावंद के दफनाने वाले दरवाजे पे खड़े हैं। और लिखा है खुदा ने उसी वक्त सफीरा की जान ले ली। सफीरा डाइड स्ट्रेट अवे। और लिखा है कि कलीसिया पर इस हादसे और इस वाक्य की वजह से खौफ छा गया। कैन यू से फियर? खुदा का खौफ सच्चाई का शुरू है, हिकमत का शुरू है, दानाई का शुरू है। फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, इज द बिगिनिंग ऑफ ट्रूथ, इज द बिगिनिंग ऑफ राइचियसनेस। आज के लोगों की प्रॉब्लम दैयकिया नहीं है, हदिये नहीं है, प्रस्तिश नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि उनकी जिंदगी में खौफ नहीं है। डरते नहीं है कुछ बोलते हुए, डरते नहीं है सोचते हुए, डरते नहीं है देखते हुए कि जो मैं देख रहा हूं इसका मेरी रूह पर क्या असर होगा। इंटरनेट पर जो गंदगी है वो देखी जाती है, जो गंदा गाना है वो सुना जाता है, उस पर लोग नाचते हैं। शुरू में प्रेयर मीटिंग करते हैं, बाद में ऊंची ऊंची जोर जोर से डिस्को करते हैं। हर चीज को सैलड बना के हम कह रहे कि जी बड़ी अच्छी प्रस्तुति है। पाजी साहब बड़ा मजा आया। क्या मजा आया? that's why I said I don't sing for people. प्रस्तिश इबादत खुदा की है, और जो शख्स कलाम को नहीं समझता, कलाम को सीखता नहीं है, कलाम पर चलता नहीं है, वो प्रस्तिश नहीं कर सकता। उसकी प्रस्तिश कबूल नहीं होगी, उसकी इबादत बेफायदा है। क्योंकि खुदावन को अमल चाहिए, उसको सिर्फ बातें नहीं चाहिए।
इबादत जो है वो हमेशा, प्रस्तिश जो है वो कुर्बानी के साथ जुड़ी हुई है। अभी हमने देखा कि हर जगह अब्राहम ने शुक्रगुजारी की और कुर्बानी चढ़ाई। हैकल का मेन मकसद यह था कि खुदा की हजूरी में कुर्बानियां चढ़ाई जाए। आमीन। इसलिए अच्छे से अच्छा जानवर लाया जाता था, उसको परखा जाता था, 3 दिन तक अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाता था उस जानवर को कि इसमें कोई खोट तो नहीं है, और फिर खुदा की हजूरी में कुर्बानी चढ़ाई जाती थी। रोमियो 12 बाब पहली आयत में प्रिंसिपल चेंज नहीं हुआ, जानवर चेंज हो गया। हालेलुया। असूल नहीं बदला। मेरे साथ निकालें रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1। रोमियो 12 बाब और उसकी पहली आयत। रोमियो 12 बाब पहली आयत, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1। बस आए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपनी बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। हालेलुया। पहले भी कुर्बानी चाहिए थी, आज भी खुदा कुर्बानी मांगता है। बेशक उसके ये बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान करके सिर्फ गुनाहों की कुर्बानी को खत्म कर दिया, शुक्रगुजारी को नहीं खत्म किया। हमें कुर्बानियां गुनाह की होती थी या सोख्तनी कुर्बानी दी जाती थी, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी होती है। जो पहला फल था वो गुनाह की कुर्बानी नहीं, वो शुक्रगुजारी की होती थी कि थैंक यू गॉड, यू गेव मी दिस, द फर्स्ट फ्रूट आई एम गोइंग टू ब्रिंग टू यू। जब खेत खड़े हो जाते थे तो पहली सब्जी खुदा की हजूरी में लाई जाती थी। जब अंगूर नए निकलते थे तो पहला अंगूर का फल दरख्तों से, बेलों से तोड़कर खुदा को दिया जाता था। जब बीज में से तेल निकाला जाता था तो पहला तेल जो है जैतून का पहली फसल का पहला फल, पहला तेल खुदा को दिया जाता था। आमीन। ये शुक्रगुजारी की कुर्बानी है। They have never stopped. गुनाह की कुर्बानी यीशु ने दी है, शुक्रगुजारी की कुर्बानी आज भी मुझ पे फर्ज है, आप पे फर्ज है। पहला फल खुदा का है, कल भी था, आज भी है और हमेशा तक रहेगा। बेस्ट ड्यूज टू गॉड, yesterday, today and forever। इसलिए पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया को लिखते हैं, बस आए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। हालेलुया। जो क्या हो? जिंदा हो, मुर्दा ना हो। आमीन। अपने जिंदा काम, अपनी जिंदा गवाही खुदा के लिए इस्तेमाल करें, अपना टैलेंट खुदा के लिए इस्तेमाल करें। और फिर क्या कह रहा है कि जिंदा हो और पाक हो। होली, पाक का मतलब है सेपरेटेड। पाक का मतलब साफ नहीं है, पाक का मतलब है कि आपने अलग कर दिया कि ये खुदा का है। I will not use it for myself, I will not use it for anything else, I will use it for God's work। इसका मतलब है पाक। पहली बात जिंदा हो, दूसरी बात पाक हो, और फिर क्या है? तीसरी बात खुदा को पसंदीदा हो। हालेलुया। God must like it। Do you know what God likes? क्या हमें पता है खुदा को क्या पसंद है? मुझे पता है पीटर भाई को क्या पसंद है। तो जब ये आएंगे, ये आते हैं, और जितने डिसाइपल्स हैं खुदा ने दिए, उन सबको पता मुझे कौन सी चाय पसंद है। वो खुद वो चाय नहीं पीते, बट दे नो व्हाट आई लाइक। मेरी पसंदीदा चाय घर में रखी होती है। Isn't it Christina? क्रिस्टीना ने चाय रखी है, she never drinks it because it's not her favorite, but that is my favorite. So जब भी मैनचेस्टर जाऊं, I can open the cupboard and wardrobe and cupboard and open and I know where is my tea. Hallelujah. खुदा को क्या पसंद है आपको पता? उठ के कभी पूछा खुदावन जी, आज मंडे है, मैं सो के उठा हूं, आपको क्या पसंद है? What shall I bring to you today? आज आपका फेवरेट क्या है? तो अगर हमारा रोज का टेस्ट चेंज होता है तो खुदा का भी वो कहेगा, यार आज यह काम कर दे, आज इन्हें रोटी खवा दे, आज इंज कर, आज जाके ना पीटर भाई नु लैपटॉप ला दे। आज ऐस कर, आज जाके ना वो भाई साहब के चल जा, उनके घर जाके उनके साथ फेलोशिप कर।
वो थोड़े से डाउन है। आमीन। खुदा की पसंदीदा जब चीजें बड़ी आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम कुर्बानी नहीं दे सकते। आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मेरे तो फलानी अपॉइंटमेंट है, वो मैं तो ऐ जाया करना सी। ओ जी खुदा ते कोई गल नहीं, खुदा दा काम ते रोज ही हो सकता है, कभी भी कर लीए, कोई बात नहीं। किसी यंग बच्चों को जब तौबा की बात करें तो वो बहुत से कहते हैं जी अभी तो जिंदगी पड़ी हुई है, आज नहीं कल करेंगे। खुदा को हम कल पे डालते हैं, अपनी मर्जी हम आज करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है। खुदावन कह रहा है मैं ज्यादा जरूरी हूं, तुम इतने जरूरी नहीं हो। कह रहा तुम्हारी जरूरियात अगर मैं चिड़ियों को देता हूं, मैं परिंदों को देता हूं, जंगल में जानवरों को मैं रोज रोटी देता हूं, तो तुम्हारी मुझे फिक्र नहीं है। तुम्हें तो मैंने अपनी सूरत पे, अपनी छवि पे पैदा किया है। तुम्हारे अंदर मैं अपने आप को देखना चाहता हूं कि जब मैंने अपना बेटा तुम्हारे लिए कुर्बान किया तो मैं चाहता हूं तुम भी मेरे लिए अपनी हर चीज की कुर्बानी दो। हालेलुया। तब आपकी प्रस्तिश सच्चाई में बदलती, तब वो इबादत आसमान पे कबूल होती है। गॉड इज नॉट लुकिंग फॉर सिंगर्स। प्रोफेशनलिज्म इज वेरी गुड, होना चाहिए, क्योंकि जो भी करते हो कलाम में लिखा है जी से करो और ये जानकर करो कि खुदावन के लिए करते। हर शख्स जो सोचता है कि मैं गा के प्रस्तिश करूंगा, उसको सीखना चाहिए कि मैंने खुदा को बेस्ट देना है, मैंने अपने टैलेंट को इंप्रूव करना है। जो बजाता है वो जरूर है अच्छे तरीके से बजाए, जो खाना पका के खिदमत कर सकता है सीखे कि मैंने बेस्ट कुक कैसे बनना है, सो दैट आई कैन प्रेजेंट द किंगडम ऑफ हेवन ऑन अर्थ एंड सर्व हिम टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल। हालेलुया। तब मसा के लिए दुआ करने की जरूरत पड़ेगी, मसा ऑलरेडी आपके अंदर है, लेकिन ब्लॉकेजेस बहुत सारी हैं। पाइप में प्रेशर जितना मर्जी हो, जब तक ब्लॉकेज नहीं निकलती पानी का एक कतरा नहीं आएगा आपके नलके में। मसा सारा आपके अंदर है, पर बहता उतना ही है जितना ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ से हटती जाएंगी। आमीन। और खुदावन किससे बात कर रहे थे जब ये रूह और सच्चाई की बात की? सामरी औरत से बात कर रहे थे, जिसने प्रस्तिश की बात की कि ये पहाड़ पर हमारे बाप दादा ने इबादत की। वो कहता है वो वक्त आता है कि ना चर्च में खुदा होगा, ना किसी पहाड़ पे खुदा होगा, खुदा तुम्हारे अंदर होगा। और वो अंदर से देखेगा कि तुम कितने सच्चे हो और तुम्हारे अंदर कितना पाकरू काम कर रहा है, तुम उसको कितनी इजाजत दे रहे हो, कितनी पाकरू की बातें सुन रहे हो। क्योंकि खुदा रूह है और वो ऐसे परस्तार ढूंढ रहा है, क्योंकि उसने कहा कि मैं खुद रूह हूं, जिसके अंदर मैं अपना रूह देखता हूं उसे मैं कबूल करता हूं। और जिसके अंदर मेरा रूह है उसकी जिंदगी में सच्चाई का होना जरूरी है, अदरवाइज वो झूठा मसीही है और झूठा इंसान है। इसे लिखा है वो सच्चे परस्तार ढूंढता है, सच्चे परस्तार। और अभी हमने पढ़ा कि वो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा, और यही तुम्हारी मकबूल इबादत है, रोमियो 12 में। और कह रहा है कि यही वो वर्शिप है जो मैं कबूल करूंगा। हालेलुया। इब्रानी जुबान में 5 चीजें हैं जो प्रस्तिश के बारे में, इबादत के बारे में लिखी गई हैं। हिब्रियो में इस वर्ड है शाखा, और शाखा का मतलब है झुकना। और झुकने का मतलब मैंने बताया था कि आप जान, जिस्म और रूह 3 चीजों के बने हैं। जब आप झुकते हैं आप तीनों चीजें उस शख्स के, उस इंसान के अंडर कर देते हो, आप सरेंडर करते हो कि मेरी जान, मेरी रूह और मेरा जिस्म तेरे हवाले है। यू कैन ट्रीट मी द वे यू लाइक। इसीलिए खुदा ने मना किया 2 बातों से, और पहले 10 हुक्मों में उसने कहा कि मेरी जैसी मेरा कोई बुत ना बनाना, मेरी कोई तस्वीर ना बनाना, और दूसरी बात मेरे अलावा किसी और के आगे झुकना नहीं है। Because it was strong message when you bow down to something. आज दुनिया पैसे के सामने झुकी हुई है, जायदादों के सामने झुकी हुई है, रेपुटेशन के सामने झुकते हैं, अना के पीछे, मेरा नक, मेरी इज्जत, मेरा वकार, ओ जी साडी भी कोई इज्जत है। ईंटों के 4 मिट्टी की 4 ईंटों के लिए लोग रिश्ते तोड़ देते हैं। जायदादों के झगड़े इतने ज्यादा है, लेके क्या जाना है आपने? सके बहन भाई, इवन माँ बाप औलाद से झगड़ रहे हैं, औलाद माँ बाप से झगड़ रही है। और जितने हम बाहर हैं, हमारी तो ये बहुत ही ज्यादा स्टोरी है। पीछे जिसने भी रिश्तेदारों ने कब्जे कर लिए, भैन सी उन्हें कब्जा कर लिया, भरा सी उन्हें कब्जा कर लिया, और फिर सारे रिश्तों की ना, और फिर वो दुआ भी कराते हैं घर में पादरियों को बुला के। मैं सोचता है की दुआ कर दे होंगे, तुसी मेरी जायदाद पे कब्जा किया है। झूठा, झूठे केस किए हुए हैं, और फिर घर में पेंटिकॉस्टल पादरी जाके गैर जुबान में दुआएं कर रहे हैं और नबूतें हो रही हैं।
और मैं सोचा था कि झूठी इबादत, आप लोग इतना झूठ बोल के कैसे सोचते हो कि यू आर डूइंग अ वर्शिप। सो बहन भाइयों, रूह और सच्चाई खुदावन देख रहा है, ऐसे परस्तार ढूंढ रहा है जो रूह और सच्चाई से खुदा की प्रस्तिश करे। और लिखा है चौथे बाब जॉन चैप्टर 4 में चलते हैं, हमारी जो थीम वर्स है चैप्टर 4 में लिखा है 24वीं आयत में 4:24 में, खुदा रूह है, इसलिए वो अपना पाकरू ढूंढता है कि जिसके अंदर है, और कंपल्सरी है, जरूरी है कि उसके परस्तार अच्छी सिंगिंग से प्रस्तिश करें, अच्छे म्यूजिक से करें। नहीं, ये नहीं लिखा हुआ। अच्छा सॉन्ग हो, अच्छी पोएट्री हो, ये नहीं लिखा हुआ। उसने कहा आई विल, दिस इज व्हाट आई मेक कंपल्सरी। अगर परस्तार बनना चाहते हो तो पहले पाकरू को अपने अंदर आने दो, रूह से मामूर हो, और दूसरी बात, अपनी जिंदगी को ठीक करो जाके। रूह जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। हिब्रू में 5 वर्ड्स हैं जिनको इबादत कहा गया, और ये पांचों कॉम्पोजिशन है सच्ची जिंदगी की। सो अगर आप लिखना चाहते हैं लिख लें। पहला वर्ड है शाखा। शाखा का मतलब है झुकना। शाखा का मतलब है SHACHAH, शाखा। शाखा का मतलब है झुकना। झुकने का मतलब है पूरा सरेंडर कर देना, अपना जो कुछ है वो खुदा के आगे उसको उसके सुपुर्द करना। टोटल सबमिशन जिसको कहते हैं, फुल सबमिशन एंड फुल सरेंडर। जब डाकू पकड़े जाते हैं तो वो सरेंडर करते हैं, वो अपनी गन बंदूकें सबसे पहले पुलिस के आगे फेंकते हैं, फिर अपने आप को झुका देते हैं। दैट मीन्स के एवरीथिंग आई हैव, ऑल माई पावर, अपनी सारी अकल, अपनी सारी ताकत, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। लिखा है कि ये सबसे बड़ा और पहला हुक्म है। दिस इज शाखा, यू ब्रिंग ऑल ऑफ यू टू द लॉर्ड। आमीन। दूसरा वर्ड है अबद, जिससे इबादत निकला है, ABAD, अबद। अबद का मतलब है वर्शिपिंग गॉड थ्रू एवरीथिंग यू डू। जो कुछ आप करते हैं खुदावन के लिए करें। अबद का मतलब है प्रैक्टिकल काम करना खुदा के लिए। ऑर्फनेज खोलना, बेवाओं की देखभाल करना, भूखों को खाना खिलाना, नंगों को कपड़ा पहनाना, कैदियों की हाल पूछना। दिस इज द होल पैकेज। वर्शिप को हमने सिर्फ सिंगिंग तक रखा है कि गीत गा लिया तो तालियां बजा ली और नाच लिया तो संडे हो आया तो थोड़ी जी बाइबल पढ़ लीजिए, हो गया काम। नो, इट्स नॉट। अबद से इबादत निकला है। एंड इफ यू कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर गॉड, योर वर्शिप इज नॉट अ वर्शिप। अबद का मतलब है काम करना, प्रैक्टिकल लाइफ से खुदा के नाम को जलाल देना, उसकी खिदमत को जमीन पर पूरा करना। सो जहां पर शाखा जरूरी है वहां पर अबद भी जरूरी है। पहला है जो कुछ आपका है खुदा को सरेंडर करें, फिर जो कुछ आप कर सकते हैं उसको पूरे दिल से खुदा के लिए करें, अबद। तीसरा वर्ड है दर्राश, DARASH, दराश। दराश, दराश का मतलब है भूख और प्यास रखना खुदा के लिए, लगन, डिजायर, क्रेविंग हो। और दाऊद साम 42 वर्स 1 में कहता है, जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही मेरी जान, मेरी रूह खुदा की प्यासी है। हालेलुया। ऐसी डिजायर, ऐसी लगन अपनी जिंदगी में 24 घंटे कायम रखना कि ज्यादा सा टाइम मिले आके आई एम गोना टॉक टू माय गॉड। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा कि आप गैर जुबान में दुआ या वैसे भी दुआ 24 घंटे जब मर्जी जहां मर्जी कर सकते हैं। ऑलवेज बी स्टे कनेक्टेड एंड आस्क लॉर्ड आई नीड मोर ऑफ यू। खुदा से कहें और चाहिए तेरा जलाल में, और चाहिए
तेरा माहौल हमें और चाहिए, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपने जोर और जाहो जलाल में आ, तेरे रूह का मसा हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, रूह का माहौल हमें और चाहिए। जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है, ये दाऊद इस जबूर में आम हिरनी की बात नहीं कर रहा। आपने देखा है अक्सर डॉक्यूमेंट्रीज में दिखाते हैं कि जानवर जब पानी पीते हैं तो वो किसी नदी के किनारे, किसी झील के किनारे खड़े होकर अपनी गर्दनें झुका के पानी पीते हैं। ये हिरनी जिसकी जिक्र यहाँ पर दाऊद ने किया है, ये एक खास हिरनी है जो किनारे से पानी नहीं पीती। ये नाले के अंदर, पानी के अंदर दरमियान में खड़ी होके पूरी डूब जाती है, डूब के फिर अपनी गर्दन बाहर निकाल के फिर पानी पीती है। कहता है उस हिरनी की जैसी मेरी प्यास है जो पानी के नालों को तरसती है। हालेलुया। कहता है मेरी रूह तेरी तेरी की मेरी रूह को तेरी ऐसी प्यास है कि मैं जिस दिन when I don't drink of you I feel so thirsty I cannot spend a day। मेरा दिन नहीं गुजरता जब तक मैं तेरी हुजूरी में वक्त नहीं गुजार लेता, जब तक मैं पाक रूह से पूरी तरह मामूर नहीं हो जाता। हालेलुया। रीफिलिंग जरूरी है। जीसस यूज्ड टू डू दैट। खुदावंद यीशु शागिर्दों को भी छोड़ के निकल जाता था और जितने क्राउड्स होते थे अचानक उनमें से गायब हो जाते। जाता कहां था? बाप की हुजूरी में अकेले। He used to spend time every night, every early morning। लिखा है कि और सुबह यीशु पहाड़ से नीचे आया तो पहाड़ पे, जैतून के पहाड़ पे वक्त गुजारता था बाप की हुजूरी में। क्राउड्स को छोड़ देता था, शागिर्दों को छोड़ देता था, अकेला टाइम स्पेंड करता था, because he was so thirsty and hungry for more। हालेलुया। परस्तार नहीं बन सकता जब तक उसकी डिजायर खुदा के लिए नहीं है। नंबर 4 is a word called यारे, YARE। यारे, यारे का मतलब है फियर। खुदावंद ने कहा मेरी हुजूरी में डरते और कांपते हुए आओ। Come before me with trembling and have fear। और मैंने अभी बताया पहले कि आजकल के मसीहों में फियर नहीं है, खौफ नहीं है खुदा का, डरते नहीं है। ऐसे लोगों की इबादत मुश्किल है आसमान तक पहुंचे। यू मस्ट हैव द फियर ऑफ द लॉर्ड। ये खौफ आपको बहुत सारी बुराई से बचाएगा। बहुत सारी सोच बुरी आपके दिमाग से में दाखिल नहीं होगी। अगर होगी तो आप जल्दी करेंगे कि निकल जाए मेरे दिमाग से। फियर ऑफ द लॉर्ड। द वर्शिपर मस्ट हैव द फियर। खुदा का खौफ रखना। मिलाकी पहले बाब में लिखता है कि अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है, और अगर अब मैं मालिक हूं तो मेरा खौफ कहां पर है। इफ यू थिंक कि मैं तुम्हारा मालिक हूं and I am your master, where is my fear? And if you think that I am your father, then where is my respect? Where is my honor? आप ऑनर कैसे करते हैं? आप ऑनर करते हैं कुछ दे के। इज्जत अफजाई कैसे की जाती है? जब मैं किसी के घर जाता हूं तो मुझे खाना खिलाते हैं, भाई साहब आप इस चेयर पे बैठे, दिस इज एन ऑनर। देन दे गिव अस गिफ्ट और समथिंग, इट इज एन ऑनर। ऑनर हो नहीं सकता जब तक आप दे नहीं सकते। आमेन। यू कैन नॉट ऑनर गॉड अंटिल यू डोंट गिव हिम। एंड अगर आप सोचते हैं कि हमारी रोजी रोटी का मालिक खुदा है, तो कहता अगर मालिक समझते हो तो आई डिजर्व द फियर। मुझे ऑनर भी चाहिए एज ए बाप, और एज ए मालिक मुझे खौफ मैं देखना चाहता हूं। तुम्हारे दिलों में मेरा खौफ है कि नहीं? डरते कितना हो मुझसे? रेवरेंस और फियर दो फर्क चीजें हैं। दिल से आप इज्जत करते हैं और खौफ इसलिए रखते हैं क्योंकि आप जजमेंट का कोई खौफ होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। यारे मींस you have the fear of God। आखिरी वर्ड है अत्सब, ATSAB। अत्सब, A for alpha, T for tango, S for sugar, A for alpha, B for bravo। अत्सब वर्ड है खुदा की इबादत कैसे करना? चीजें बना के, नजराने जिसको कहते हैं, हदिये नजराने लेकर आना। यू मेक समथिंग एंड यू गिव इट टू गॉड। हालेलुया। पुराने आदम में लोग रोटियां पकाते थे, या खुदावंद यीशु ने कहा कि जब तुम कम्युनियन करते हो, है ना, तो जो ड्रिंक पीते हो, जो रोटी खाते हो, हालेलुया, मेरी इबादत करो, मुझे वर्शिप करो, रिमेंबर मी। आमीन।
So you bring your best to God. इसमें दया की है, इसमें ऑफरिंग्स हैं, इसमें हदिये हैं, जिसको हम कहते हैं हदिये नजरे। हालेलुया, नजरें खूब चढ़ाएं यीशु के लिए। जब यीशु पैदा हुआ था तो बादशाह, जिनको हम मजूसी कहते हैं, मेजाइज, दे ब्रिंग द गोल्ड, दे ब्रिंग, है ना, फ्रैंकिंसेंस, वो सोना, मुर और लुबान लेकर आए थे। आई मीन दिस इज समथिंग कि आपने जो अपनी लाइफ इन्वेस्ट की है और कुछ चीजें हासिल की हैं, उनको खुदा के हजूरी में एज ए चढ़ावा और कुर्बानी के तौर पर एज अ गिफ्ट लेकर आना। आमीन। एंड गिफ्ट डज टू थिंग्स। जब आप हदिया देते हैं तो दो बातें होती हैं। राइट दिस डाउन। नंबर वन, दे मेक यू समवन फ्रॉम नो वन। वो आपको पहचान बनाते हैं। आपका गिफ्ट आपको आइडेंटिटी देता है। नंबर टू, आपका गिफ्ट आपको फेवर देता है। When you honor somebody with a gift, they will always remember you, number one, and they will always be generous to you. कहेगा नहीं जी, मुझे याद है आपने इतना कीमती गिफ्ट मुझे दिया था। They will return that gift with a favor. हमें खुदा से फेवर तो चाहिए, मगर हम गिफ्ट नहीं देते। हम कहते सारा कुछ बस ना पीटर भाई की दुआ से मांग ले। भाई साहब तुसी बस प्रोफेसी कर दो, सानू वेख के दस दो, बस सारा कुछ हो जाएगा। पीटर भाई ने भी कहना है कि ठीक है जी, खुदावंद ने खोल दिए दरवाजे, पर बीच में आपका किरदार चाहिए। पीटर भाई की प्रोफेसी तब तक एक्टिवेट नहीं होगी जब तक आपका कैरेक्टर एक्टिवेट नहीं होगा। आमीन। सो डोंट ब्लेम पीटर भाई के प्रोफेसी तो की थी होया क्यों नहीं, क्योंकि आपकी जिंदगी में झूठ इतना है। कसूर ना खुदा का है ना प्रोफेसी का है, कसूर आपके कैरेक्टर का है। बिकॉज देयर इज नो ट्रूथ इन योर लाइफ एंड यू आर नॉट इवन फिल्ड विद द होली स्पिरिट। यू नीड टू नो दैट। खुदावंद ऐसे परस्तार ढूंढ रहा है जो रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करे। मसा बाजों में नहीं है, मसा तबले में नहीं है, मसा कीबोर्ड में नहीं है, मसा बांसुरी में नहीं है, मसा गिटार में नहीं है, मसा किसी भी वहां पर गॉस्पल सिंगर में नहीं है। जब तक वो रूह और सच्चाई से नहीं चलता तब तक मसा नहीं बहेगा, प्रस्तिश आसमान तक नहीं पहुंचेगी। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट। हालेलुया। आखिरी आयत पढ़ के मैं आज की इस टीचिंग को खत्म करेंगे। हबक्कूक चैप्टर 3 वर्स 17 एंड 18। हबक्कूक, सॉरी इससे पहले एक वर्स पढ़ लें ऑनर के बारे में। प्रोवर्ब्स निकालने पहले। प्रोवर्ब्स अमसाल उसका 8वां बाब, प्रोवर्ब्स चैप्टर 18, अमसाल 18 बाब उसकी 16 आयत। तो मैंने कहा कि आपका गिफ्ट जो है वो आपके लिए फेवर पैदा करता है। दिस इज फ्रॉम द बाइबल। सो वर्स 18 में लिखा है, सॉरी वर्स 16 में, अमसाल प्रोवर्ब्स 18 वर्स 16, अमसाल 18 उसकी 16 बाब, 18 बाब 16वीं आयत। आदमी का नजराना उसके लिए जगह कर लेता है और बड़े आदमियों के हुजूर उसकी रसाई होती है। हालेलुया। द गिफ्ट, आपका गिफ्ट जो है वो क्या करता है? इंग्लिश में लिखा है द गिफ्ट ओपन्स द वे फॉर द गिवर एंड अशर्स हिम इनटू द प्रेजेंस ऑफ द ग्रेट। आमीन। सो क्या करता है गिफ्ट जो है? आप जब किसी को नजराना देते हैं वो पहली बात आपके लिए जगह बना लेता है, उसके दिल में आपके लिए जगह बन जाती है। फिर वो आपको कहीं और इंट्रोड्यूस कराएगा बड़े बड़े लोगों से। मैं मिला पीटर भाई को, पीटर भाई ने इंट्रोड्यूस कराया सैम भाई से, एडे वड्डे बिजनेसमैन ना। तो मैं डायरेक्ट जाता तो सैम भाई ने क्या मानना था मुझे, है ना। मतलब यह है कि आपके लिए रिकमेंडेशन पैदा हो जाती है। सो जो बीच का पर्सन है वो रिकमेंड करता है कि लुक, आई नो समबॉडी हु कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। बादशाह को प्रॉब्लम हो गई, उसको एक ख्वाब आया और उसका कोई भी मतलब ना बता सका। तो किसी ने उसे बताया, मिस्र के बादशाह को, इजिप्ट के बादशाह को, कि एक आदमी है जो जेल में है, उसका नाम यूसुफ है, उसने हमारे ख्वाब का मतलब बताया था, वो तेरा भी बता सकता है। आमीन। हालेलुया। So when Joseph used his gift for someone else, this someone else opened the door to the king. यूसुफ ने जब अपना तोड़ा
अपना गिफ्ट जो खुदा ने उसे दिया था, उसने किसी इंसान के लिए इस्तेमाल किया। उस इंसान ने जाके बादशाह को यूसुफ के बारे में बताया। हालेलुया। दिस इज हाउ योर ऑनर टू ईच अदर इज सो इंपॉर्टेंट। आमीन। अब हम निकालते हैं हबक्कुक उसकी वो चैप्टर 3 और वर्स 17 एंड 18। हबक्कुक चैप्टर 3 उसकी आखिरी आयत है 17 एंड 18। लिखा है, अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल जाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भेड़ खाना से भेड़ें जाती रहें और तवेलों में मवेशी ना हों, तो भी मैं खुदावन से खुश रहूंगा और अपने नजात बख्श खुदा से खुश वक्त हूंगा। हालेलुया। ये वर्शिप है। यू डोंट वर्शिप बिकॉज यू हैव अ कार and you have this and you have that and God gave me this and God answered my prayer, that's why I worship you. No, you worship him for who he is. Hallelujah. आप उसकी इबादत तब भी करेंगे जब कुछ भी नहीं है। कहता चाहे जानवर ना हो, चाहे फसलें ना हो, चाहे जो कुछ मेरे पास है वो बर्बाद हो जाए, मैं फिर भी खुदावन अपने खुदा की इबादत और प्रस्तिश करता रहूंगा। ये सच्ची प्रस्तिश है, ये सच्ची इबादत है, ये वो परस्तार है जिसको खुदा ढूंढ रहा है। और हबक्कुक के साथ ये सब कुछ नहीं हुआ। ये अय्यूब की बात कर रहा है कि अय्यूब के सारे जानवर मारे गए, उसकी सारी औलाद मारी गई, उसके कोठे गिर गए, उसकी सेहत खराब हो गई और उसकी बीवी ने उसको कहा कि खुदा पर लानत कर और मर जा। शी वाज सजेस्टिंग हिम टू कमिट सुसाइड। और वो कहता है कि क्या वो खुदा जो देता है वो ले नहीं सकता? उसने दिया, उसने लिया, उसी का नाम मुबारक हो। मैं अपने जिंदा खुदा पर कभी लानत नहीं करूंगा। हालेलुया। दिस इज द ट्रू वर्शिप। दिस इज द ट्रू वर्शिप। यही सच्ची प्रस्तिश है। हालेलुया। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। हालेलुया। हम सब आंखें बंद करें और खुदावंद से कहें कि खुदावंद हमें सच्चे परस्तार बना दे, हमें सच्चे परस्तार बना दे। सब आंखें बंद करेंगे, दुआ करें, दुआ करें। खुदावंद से कहें, खुदावंद मेरी जिंदगी में सच्चाई नहीं है, मुझे सच बनना सिखा।